सरकार ने पहले तो किसान से ये कहा, जब से इस देश में बीजेपी, इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने ये कहा था कि हम किसान की आय 2 गुना करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। आय 2 गुना तो बहुत दूर की बात होगी। आज के हालात जो है, आज की जो तारीख में किसान जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों में आज किसान है, सरकार ने जो फैसले लिए अब इन पिछले दिनों में, जो ऑनलाइन की बात करी गई, जहाँ किसान को आज भी अपनी फसल बेचने में कठिनाई है। आज भी बहुत सारे किसानों के टेलीफोन मेरे पास सुबह से शाम तक बजते हैं, जो ये कहते हैं कि आज तक मेरी सरसों की तुलाई का नंबर नहीं आया। और ऐसे ही बहुत सारे किसान हैं जिनका गेहूँ आज भी अपने घरों में पड़ा है। और जो कोई किसान मंडी में ले गया और बारिश की वजह से, जिस किसान की गेहूँ तुली नहीं उस दिन और उस बारिश की वजह से खराब हो गई, आज उस किसान पे भी बहुत बड़ी मार है। जबकि सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि जिस दिन सरकार ने उसको एसएमएस कर दिया, मैसेज कर दिया कि तू अपनी गेहूँ मार्केट में लेकर के आ जा, तो उससे पहले सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था, वेदर रिपोर्ट लेकर के रखनी चाहिए थी कि कहीं आज फोरकास्ट ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से बारिश हो जाए और किसान की फसल खराब हो जाए। बजाय इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के किसान की फसल मंगवा ली। जब वो पानी में भीग गई तो उस किसान को कह दिया कि हम तेरी फसल नहीं लेंगे। अब वो किसान कहाँ जाएगा? जिस किसान ने 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को अपनी सरसों तुलवाई या अपनी गेहूँ तुलवाई, आज तक उस किसान को जो है उसका भुगतान नहीं हुआ सरकार की तरफ से पैसे का। आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए। जो पैसा केंद्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार को तो भेज दिया भुगतान के लिए, लेकिन वो उसका बैठे बैठे ब्याज खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं उस पैसे का, सरकार में बैठे लोग जो है, बजाय किसान को पैसा देने के। किसान को जो पेमेंट कराने की बात कही जा रही है, उसमें उसके लिए किसान के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कहते आड़ती के माध्यम से पैसा देंगे। पहले तो आड़ती किसान को इस बात पे लड़ाया कि कोशिश करी आपस में उनके रिश्ते खराब करने की कि भी हम तेरा धान जो है, तेरा गेहूँ जो है सीधा खरीदेंगे, बजाय आड़ती के। तो आड़ती की किसान की आपस के अंदर जो एक आपस में जो रिश्ता था, उस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की। और अब फिर किसान का आड़ती का रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इसके लिए ये कह दिया कि आड़ती के माध्यम से पैसा देंगे। और आड़ती के माध्यम से जो पैसा देंगे, उसमें भी अगर मान लो किसी आड़ती से किसान आज की तारीख में उसकी पेमेंट आने से पहले अगर 50,000 रुपया ले रखा है उसने, तो भी वो ये कहता है कि आप वो 50,000 काट करके नहीं दोगे, आप उससे वो 50,000 वापस जमा करा के फिर उसको पूरा करके दोगे। मतलब किसान को भी परेशान कर दिया, व्यापारी को भी परेशान कर दिया। अगली बिजाई का समय आ गया। आज किसान को बीज लेने के लिए पैसे चाहिए, डीजल के लिए पैसा चाहिए। आज किसान को उसके लिए कोई खाद और स्प्रे जो आने वाले समय में चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब वो कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, क्या करेगा? मतलब किस तरह से किसान के सामने इस सरकार ने पिछले जब से ये आपका लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद कितनी नई नई परेशानियां खड़ी करी है। मुझे लगता है कि ये किसान को इस बात के लिए भी मजबूर करेंगे कि किसान इस लॉकडाउन की परवाह ना करके सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ जाए।
जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए, जिस तरह के हालात आज चल रहे हैं, मुझे 100% इस बात को लेकर के अंदेशा है कि किसान इकट्ठा होकर के अपने खेत को छोड़कर सड़क पे आ सकता है। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि आप किसान को तुरंत पैसा रिलीज कराओ। अगर पैसा नहीं रिलीज कराया तो फिर हम इस किसान की जो आज जिस किस्म से दुर्गति करी जा रही है इसको सहन नहीं करेंगे। फिर हम इसके लिए किसान के पास जाएंगे और फिर इस लॉकडाउन की चिंता ना करके फिर इस किसान की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। ये तो इस कोरोना से तो कौन कब मरेगा इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन अगर किसान के पास अगली बिजाई करने का पैसा नहीं होगा तो वो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। इन्होंने तो कोरोना की आड़ के अंदर उसको कैसे बर्बाद किया जाए इसके लिए रोज नई नई स्कीम बनाने का काम किया। इसके लिए आज ही चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि कितने दिन में आप पेमेंट करोगे। अगर कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला तो फिर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख करके मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठक बुलाऊंगा, हल्के वाइज बैठक बुलाऊंगा और फिर ज़रूरत पड़ी तो विलेज वाइज अपना टूर शुरू करूंगा, सोशल डिस्टेंस से करूंगा। और फिर किसान के लिए जैसे SYL के लिए लड़े थे इसी तरह इस किसान की को कैसे बचाया जाए इसके लिए भी लड़ना पड़ा तो इस लड़ाई को भी शुरू करूँगा।